हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करेंगे। पत्रकारिता क्षेत्र का जो इतिहास है ये लगभग 232 साल पुराना है। लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और तब से ये चला आ रहा है। और 1770 में द बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर छपा। इसके बाद कलकत्ता में युगल किशोर के द्वारा पहले हिंदी पत्रकारिता का जो न्यूज़पेपर छपा उदन मार्तंड। ठीक इसीलिए 30 मई को कलकत्ता से जो उन्होंने पंडित युगल किशोर जो पत्रिका छापे या न्यूज़पेपर जो उनकी पत्रिका निकली 30 मई को, इसीलिए पत्रकारिता दिवस के हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। उसी पत्रकारिता के जो 232 साल पुराना है, इसी इतिहास को लेकर के हम आज उसी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसे पत्रकार की बात करने जा रहे हैं जो गरीब, बेरोजगार और बेरोजगारों के साथ साथ जो भारत के जनजीवन की अदृश्य कहानियां हैं उनको लेकर के, शिक्षा विश्वविद्यालयों को लेकर के हमेशा अपनी आवाज सच के साथ अपनी बातें रखा है। वो व्यक्ति का नाम है, उस पत्रकार का नाम है रवीश कुमार, लेकिन उसका असली नाम रवीश कुमार पांडे है। ठीक, जो एनडीटीवी चैनल न्यूज चैनल के अभी एक मुख्य संपादक भी रहे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उन्होंने भी काम किया। अभी जल्दी ही में ही उन्होंने 30 नवंबर 2022 को इस्तीफा दिया। आज उन्हीं के विषय में हमें बात करना है। रवीश कुमार बिहार जिला, जो बिहार राज्य है, यहाँ के जिला चंपारण कह लीजिए मोतिहारी के जितवापुर गांव से आने वाले व्यक्ति हैं। ठीक, जो कि एक साधारण परिवार से थे। इनके पिता बलिराम पांडे थे, माता का तो नाम कहीं मिलता नहीं है, अज्ञात है। इनके भाई ब्रजेश पांडे जो कांग्रेस में बड़े स्तर पर राजनीतिज्ञ हैं। इनकी पत्नी नैना दास गुप्ता। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो पटना के ही स्कूलों में हुई है और इन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए दिल्ली में देशबंधु कॉलेज में एडमिशन लिए, जहां से इन्होंने हिस्ट्री यानी इतिहास में बीए और एमफिल की डिग्री हासिल की। रवीश कुमार ने उसी दौरान इंद्रप्रस्थ कॉलेज में इनकी भेंट बंगाल के रहने वाली एक महिला नैना दास गुप्ता से हुआ, जहां से दोनों की कहानी प्रेम प्रसंग के रूप में बदल गई। ठीक, और ये लगभग 7 सालों तक इनकी एमफिल की पढ़ाई के दौरान ही चलता रहा प्रेम प्रसंग। इसके बाद इनकी नैना दास गुप्ता से शादी हुई, लेकिन शादी के लिए इनके दोनों लोगों के परिवार राजी नहीं थे। बाद में इस शादी को लेकर के इन्होंने अपने परिवार से नाता जोड़ा और प्रेम को पहले वरीयता दी। ठीक, और शादी इन्होंने किया। इनके 2 बच्चे हैं। शुरुआती दौर में जब इन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की, इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने दिल्ली में सिविल परीक्षा की भी तैयारी करने की कोशिश किए, लेकिन उसमें असफलता सिद्ध हुई। इसके बाद इन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो होता है, जहां से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की जाती है इन कॉलेजों से, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की और 1996 ईस्वी में 94 से ही पकड़ लिए थे। 1996 में पूर्ण रूप से एनडीटीवी में एक काम करने वाले जर्नलिज्म बन गए। जर्नलिज्म का जो शब्द है जिसका मतलब होता है एक पत्रकारिता या पत्रकार। ठीक, जनरल जो इसमें शब्द आता है ये शब्द आता है। ठीक, इसका जो अर्थ होता है दैनिक जीवन में जो चीजें चल रही हैं, ठीक, उसी का सब कुछ प्रारूप जिसके पास हो, जिसको ज्ञान हो, उसको जर्नल बोलते हैं और इसी से जर्नलिज्म बना है, जिसका मतलब होता है पत्रकारिता। ठीक, आगे की तरफ अगर हम देखें तो रवीश कुमार पत्रकारिता की डिग्री हासिल करके 1996 में
जब इन्होंने ज्वाइन किया एनडीटीवी में आए तो सबसे पहले इन्होंने गुड मॉर्निंग में चिट्ठियां खोलने का, चिट्ठियां जो इकट्ठा करने का, उसका एक काम किए। फिर धीरे धीरे 2003 आते आते एक टीवी एंकर के रूप में उभरे। इनके बहुत से शो रहे, प्राइम टाइम शो रहा, फिर रविश कुमार के नाम से इनका भी अलग अलग तरीके से शो रहा और हर शो के लिए इस चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि हर शो में इन्होंने गरीबों और जो बेरोजगार हैं उनका मुद्दा उठाया है। समय समय पर इन्होंने देश में जो अदृश्य कहानियां हैं, भारत के जनजीवन की अदृश्य कहानियों को उठाया और उनको सच साबित करने की बात को उठाया, क्योंकि एक साधारण परिवार से होने के नाते, एक विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते इन्होंने हर कठिनाइयों को, बेरोजगारों की कठिनाइयों को, रोजी रोजगार के, बैंकिंग क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्रों में जो परेशानियां आर्थिक रही हैं उनको भी इन्होंने समय समय पर सबके सामने रखा। इसीलिए इनको प्राइम जो इनका टाइम शो था, इसके लिए एनडीटीवी पे प्राइम टाइम शो के लिए इनकी प्रसिद्धि होती थी। 9 बजते ही सुबह में इनका सभी लोग इंतजार करते थे और एक हिंदी सरल भाषा में सब कुछ बता देने वाले पत्रकार रविश कुमार को सभी लोग सुनना चाहते हैं। ये भारत में लोकप्रिय पत्रकारों में बहुत जल्द ही आ गए। समय पे इनको कई तरीके की पुरस्कार भी मिले। उस पुरस्कार को हमने लिखा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो शुरुआत हुआ 1957 में, एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इनको पत्रकारिता क्षेत्र में, उसमें 6 क्षेत्र हैं जिसमें पत्रकारिता क्षेत्र भी आता है, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने कोई विशिष्ट कार्य किया। कोई व्यक्ति अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अगर इसमें बेहतरीन कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उसको दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 2019 में दिया गया। फिर रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता जो है 2013 और 17 में दिया गया पत्रकारिता क्षेत्र में। कौशल और उत्कृष्ट पूर्ण कार्य करने हेतु गौरी लंकेश पुरस्कार इनको दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र से। इसके बाद इनको पहला कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2017 में दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदी जो साहित्य है इसकी रचनात्मक और कह लीजिए साधारण भाषा में पत्रकारिता करने के लिए इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2014 में दिया गया। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा इन्हें वर्ष का पत्रकार घोषित किया गया था। किसके द्वारा? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा इन्हें वर्ष का पत्रकार कहा गया। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेसवे जो एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस, ये 100 व्यक्तियों की सूची में रविश कुमार को 2016 में पूरे भारत में शामिल किया था। ठीक देखा जाए तो रविश कुमार एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक संपादक भी थे। और पत्रकारिता 2 तरीके से होती है, एक प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से और दूसरा डिजिटल और मीडिया के माध्यम से। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज डिजिटल हो गया है, वर्चुअल हो गया है कह लीजिए, तो एक टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक इन चैनलों के माध्यम से जो ऑनलाइन आकर के अपना पत्र जो कुछ भी है उस समस्याओं को रखना, प्रचार प्रसार को रखना। ठीक, और एक पत्रकारिता है कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, एक पत्रकारिता पत्रिका के माध्यम से और किसी समाचार पत्र के माध्यम से आप तक जो सूचनाएं पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबे, लगभग इन्होंने 1996 से स्टार्ट किया और 22 में इस्तीफा दिया। लगभग 26 सालों का जो इन्होंने अनुभव जुटाया, उस अनुभव में इन्होंने कई किताबों को भी लिखा और इनके नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। ठीक, अभी जो हाल ही में रिलीज भी हुई है। रविश कुमार 3 जून 2022 को इन्होंने अपना खुद का ऑफिशियल चैनल बनाया, रविश कुमार ऑफिशियल, जिसपे 25 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं इनके। 30 नवंबर 2022 को इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया एनडीटीवी चैनल से? इस्तीफा इसलिए दे दिया कि जो इसको संगठित करने वाली एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है, इसको संगठित करने वाली, जो इसको चलाने वाली कंपनी थी, वो RRPR होल्डिंग एक लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें भागीदारी या शेयर धारक कह लीजिए तो अडानी ग्रुप हो गया। और अडानी ग्रुप होने के नाते पत्रकारों का दबाव, आज की जो गोदी मीडिया है, इसका सब कुछ आप देख ही रहे हैं समाज में। इन्हीं की वजह से रविश कुमार
जो सच कहने की बात है, लोकतंत्र या जो जनतंत्र है हमारा देश, भारत एक लोकतंत्र और संप्रभुता वाला देश है, जिसमें सच को सच कहना सबकी बस की बात नहीं है। इसी के वजह से इन्होंने इस्तीफा देकर के खुद के चैनलों पर आए। रवीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने जिस दिन इस्तीफा दिया, बहुत दुखद के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आज के दिन की शाम जो है एक ऐसी शाम है जहां एक चिड़िया का घोंसला क्या पता ही नहीं है कि उसका घोंसला कहाँ है, घोंसला तो टूट कर कहीं और चला गया। ठीक, लेकिन उन्होंने इस बात के साथ एक चीज और भी बताया कि एक दिन तो आना ही था अपने चैनल पर, लेकिन उन्होंने कहा था कि पूरे भारत के इतिहास में जो प्रिंटिंग प्रेस है या पत्रकारिता का जो युग रहा है, कभी स्वर्ण युग तो नहीं आया, लेकिन जो आज का युग है, जैसे जो गोदी मीडिया है सरकार को लेकर के जैसे चल रही है, ठीक, तो उस चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि कभी पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्ण युग तो नहीं आया, लेकिन उसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में आज की तरह कभी भस्म युग भी नहीं आएगा, न आया था। ठीक, आज जो भस्म युग है वो कभी ना आए तो अच्छा होगा, ऐसा उन्होंने प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारे जो इस चैनल है, यहाँ से जो एक जैसे एक तरह की बेटी होती है जब मायके से विदा होती है तो वो मायके की तरफ देखती रह जाती है, उसी प्रकार आज हम इस चैनल से जो विदा हो रहे हैं उसी की भांति हम भी इसको देखते हुए जा रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है एक कहीं ना कहीं तंत्र को समाप्त करती जा रही है। ठीक, तंत्र का मतलब शासन और जन का मतलब जनता, यानी जनता का जहां शासन है, एक तरफ से कह लीजिए जो हमारी सरकार है, हमने बताया अभी भारत हमारा लोक संप्रभु है, संप्रभुता वाला है, ठीक, लोकतंत्र देश है जहां पर जनता का शासन चल रहा है। तो कुछ लोग इस मीडिया को और मीडिया के साथ साथ तंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और उसी के साथ जन को भी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। उन्होंने बताया रवीश कुमार ने कि जो जन है ये कभी खत्म नहीं हो सकता, और अगर जन इस बात को समझ गया कि तंत्र खत्म हो रहा है तो आने वाले समय में वो मजबूती के साथ फिर से तंत्र का निर्माण कर सकता है, यानी हमारी जनता फिर से शासन करने के निर्माण को सुधार सकती। ठीक, आगे के समय में रवीश कुमार अनेक मुद्दों पर अपनी बातों को रखे और इन्होंने समय समय पर अपनी किताबें भी लिखा। इन्होंने एक किताब लिखा है बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। इन्होंने किताब क्या लिखा, बोलना है, किसके बारे में, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। हिंदी में इन्होंने एक बुक लिखा। दूसरा बुक लिखा इश्क में शहर होना। फिर इन्होंने लिखा है प्यार में एक शहर होता है, प्यार में एक शहर होता है, इन्होंने हिंदी में ही लिखा है। फिर हिंदी में एक इन्होंने बुक लिखा है देखते रहिए। फिर इन्होंने एक बुक लिखा द वॉइस, द फ्री वॉइस, यानी स्वतंत्र रूप की आवाज, कैसे, ऑन डेमोक्रेसी, ठीक, ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशंस, वही राष्ट्र की संस्कृति और जो तंत्र है, लोकतंत्र, ठीक, उसके बारे में बोलना। ठीक, एक तरह से देखा जाए तो रवीश कुमार की जो पत्रकारिता का क्षेत्र रहा है, इनके पास लगभग 20 लाख से अधिक की सैलरी प्रतिमाह और 158 करोड़ की संपत्ति है। इनके पास 2 पुत्रियां हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। नैना दास गुप्ता इनकी पत्नी है जो कि बंगाल से आती हैं। बंगाल की बंगाली होने की वजह से और ये ब्राह्मण होने की वजह से इसीलिए इनके परिवार से इनकी शादी करने का जिक्र लोग नहीं तैयार थे, इनका परिवार, लेकिन बाद में इन्होंने 7 सालों के बाद लगभग प्यार को भी मना लिया और शादी भी किया। ठीक, आज भी ये दिल्ली में है और इनका चैनल है रवीश कुमार ऑफिशियल। ठीक, इनकी जो कमाई थी वो 20 लाख रुपए थी प्रतिमाह और 158 करोड़ की दिल्ली में संपत्ति है। दिल्ली में इनका घर भी है। ठीक, हमने इनको देखा। आगे की तरफ अगर हम देखें तो भारत में सबसे बड़ा पत्रकार वर्तमान समय में नीलम शर्मा है, और अगर देखा जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे टॉप लेवल पर भारत में नंबर 1 पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर 10 सूचियों में देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी आते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए सबसे शक्तिशाली पत्रकार तो राहुल कंवर आते हैं, ठीक, जो कि इंडिया टुडे के एंकर हैं। पत्रकारिता का जो क्षेत्र का इतिहास रहा है बहुत ही पुराना है। ठीक, हमने इसको शुरू में ही रखा, 232 साल पुराना है।
ऐसे और भी सेशन में हमसे समझने हेतु, ऑनलाइन सामान्य अध्ययन की क्लास पढ़ने हेतु, बेहतरीन नोट्स कंटेंट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हेतु डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। प्ले स्टोर लिंक से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेहतरीन क्लास सामान्य अध्ययन की पढ़ सकते हैं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।